नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से आपको हेल्थ मैसेजेस हम लाते हैं। तो कल हमने हम न्यूज़लेटर में एक हमारा समाचार जो था कि एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस ACIP यूएसए की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में इनके अगेंस्ट कोर्ट केस जीत गए हैं। जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और भी कुछ ऐसे मेडिकल एसोसिएशन हैं जो बदलाव ला रहे हैं, अच्छे के लिए जो बदलाव ला रहे हैं। अभी के जो हेल्थ सेक्रेटरी है, ह्यूमन हेल्थ हेल्थ एंड ह्यूमन सेक्रेटरी, ह्यूमन जो उनके रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और उनकी टीम है, जय भट्टाचार्य है, विनय प्रसाद थे। अभी थोड़ा दिन पहले शायद उन्होंने उनको रिजाइन किया। काफ़ी प्रेशर आ रहा है इनके कमेटी में, इन्होंने काफ़ी बदलाव लाए हैं। जो लोग इनके मेंबर्स थे, ये जो एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन टीके के ऊपर, ACIP इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस, ये कईयों के फार्मा कंपनी के बड़े इंडस्ट्री के साथ लिंक थे, तो इन्होंने कईयों को चेंज किया है। तो अभी बहुत स्ट्रांग लॉबी है वहाँ। आपका पूरे वर्ल्ड में फार्मा का लॉबी है और वहाँ पे भी लॉबी है, पर वहाँ पे अमेरिका में कुछ सुधार लाने की कोशिश की जा रही है अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी और उनकी टीम है। बाकी हमारे यहाँ तो कोई कबूली बहुत मुश्किल में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोविड से कुछ नुकसान हुए हैं, कुछ मौतें भी हुई है और नो फॉल्ट कंपनसेशन देंगे, ऐसे हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था। अब उसमें नो फॉल्ट कंपनसेशन कोविड का ये एस्टेब्लिश आम आदमी कितना कर सकता है, वो अभी जैसे जैसे कुछ केसेस अगर को कंपनसेशन मिलेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारा जो अभी रूलिंग दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई थ्योरी में है कि एक्चुअल लोगों को उससे फायदा भी होगा या प्रैक्टिस में होगा। पर उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए कोविड इंजरीज, कोविड वैक्सीन इंजरीज, टीके से जो दुष्प्रभाव हुए हैं उसके लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होना चाहिए, परिभाषा होना चाहिए। तभी जाके, और उसके लिए एक ICD-10 होता है, ICD-10, ICD-11, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। वो पूरा WHO निकालता है। अब बीच 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 में अपडेट होता है। अभी ICD-11 बन गया, पर अभी ICD-10 चल रहे हैं। उसमें क्या होता है, जितने भी कोई कंडीशंस होते हैं, डिजीज होते हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं बाई, और वो उसका एक बार कोडिंग हो जाता है तो वो कोड मिलने से आपका डायग्नोसिस होता है, काउंटिंग होता है और यूनिफॉर्म होता है। और उससे आप एक प्रकार से, एक आपके पास सबूत रहता है कि ये मेरा वैक्सीन इंजरी है, अगर वो लेबल होगा तो। इस पे अभी क्या है कि पिछले 3-4 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक समाचार आया। एक एक्चुअली क्या हुआ कि एक डॉक्यूमेंट जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल था, वो लीक हो गया। वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक हो गया। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। अमेरिका की बात मैं घूम फिर के क्यों बार बार करता हूँ कि हमारे बाकी देश तो सब बैठे रहते हैं, अमेरिका में जो गाइडलाइंस आते हैं CDC में, जो एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस, अमेरिकन मॉडल मेडिसिन में हर जगह अडॉप्ट होता है। तो अमेरिका में जो ये होगा वो हमारे को डायरेक्ट प्रभाव करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं बात ही नहीं करते हैं। लोगों को सडन डेथ हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता, स्ट्रोक हो रहा है, पुराना वो चालू कर देंगे अपना जो लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। कभी टीके की तरफ गलती से भी नजर नहीं जाएगा, पाप हो जाएगा लगता है क्या। जबकि अमेरिका में बातचीत हो रहा है, और जबकि हमारे यहाँ कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, रिकॉग्नाइज्ड, मायोकार्डाइटिस रिकॉग्नाइज्ड है, एक्सेप्ट हो गया है। VITT, जिससे खून के धब्बे पड़ते हैं, एस्ट्राजेनेका, जिससे कि ये स्ट्रोक आए, ये आए, कई डेथें हो गई है, कोर्ट ने भी कबूल कर लिया है। कंपनी ने विड्रॉ कर लिया कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, तभी भी एक्सपर्ट बात ही नहीं करते। देखिए, कोर्ट ने भी कबूल किया है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, यंग
बच्चे डेथ हो गया यंग लोगों का ब्रेन स्ट्रोक से, इससे उससे, जो कि एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड का साइड इफेक्ट था। कोई कबूल नहीं कर रहा है, मतलब कोर्ट भी कबूल कर लिया, पर हमारे पता नहीं जो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, एक आध दो को छोड़ के कोई गलती से भी मुंह से न निकल जाए कि इससे रोज खबर आता है, या एक दो केस मैं नहीं बात कर रहा हूँ, पर ओवरऑल एक पैटर्न आ रहा है, एक एक पैटर्न आ रहा है। गलती से भी हम कबूल नहीं कर सकते कि टीके से ने क्या, पता नहीं कितना अभी भी क्यों इतना डर रहे हैं। बाकी जगह तो बातें हो रही है, कोर्ट ने तक कबूल कर लिया है। अभी ऐसे करने से क्या होगा, जो लोग विक्टिम है, जो लोग के घर वाले का लॉस हुआ है, जो लोग अपाहिज हो गए हैं टीके से, अगर कबूल नहीं किया जाएगा तो उनको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, नो फॉल्ट कंपेंसेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये हम एक प्रकार से हम हानि कर रहे हैं जो लोग सही में पीड़ित हैं टीके से, और है लोग टीके से पीड़ित। तो इसमें हम बात कर रहे थे ACIP, एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनेशन प्रैक्टिसेस, जो हाईएस्ट बॉडी है अमेरिका में ऑन वैक्सीनेशन पॉलिसी। उसका एक डॉक्यूमेंट लीक हो गया जो कि अति विश्वसनीय था, क्या कहते हैं, हाई सीक्रेट, टॉप सीक्रेट था, कॉन्फिडेंशियल था, नॉट फॉर पब्लिक। वो लीक होके पेपर में आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो उसके ऊपर हम कुछ, वो क्या डॉक्यूमेंट में क्या था, उन्होंने जांच कर रहे थे वो, जो एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस, ये जांच कर रहे थे कोविड टीके का, कोविड वैक्सीन का लॉन्ग टर्म हार्म्स। और उनके सुझाव में ही था कि ये ICD-10 में आना चाहिए इसको, क्योंकि जब तक ICD-10 में नहीं आएंगे, जब तक पूरा मेडिकल, एक बार ICD-10 में आ जाता, मैंने मेडिकल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, कि मेडिकल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये होता है, क्योंकि अभी तक कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है क्या। मायोकार्डाइटिस और वो VITT हुआ, उसके भी हमारे देश में वो भी बहुत विरोध होके कोर्ट ने बोला। तो उसके अलावा भी कहते हैं, ये जो कमेटी काम कर रही थी, कि इसके अलावा भी दूसरे कंडीशंस भी टीके के साथ जुड़े हैं। जैसे साउथ कोरिया से स्टडी आया कि कैंसर बढ़ गए हैं कहीं, ये आ गया, ये सब भी है। और इसके लिए जो पीड़ित है उनको, जब तक ये इसके ऊपर जांच नहीं होगा, इसको एक्सेप्टेंस नहीं होगा, उनको राहत नहीं मिलेगा, वो ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स में ये भी आए हैं, जो उन्होंने कुछ इनिशियल शोध किए थे, एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनेशन प्रैक्टिसेस, उन्होंने शोध किए थे कि सर्वे किए थे एक रैपिड, उसमें 10% लोगों ने बोला, अमेरिकन ने, कि वो टीके से पीड़ित है। और 24%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24% ने बोला कि वो ऐसे अपने किसी को जानते हैं जिनका कि देहांत हो गया टीका लेने के बाद, कोविड टीके लेने के बाद देहांत हो गया, माने 24% बहुत होता है। इसके ऊपर पूरा जांच होना था। तो ये सब बात चल रहा था। और पिछले साल जुलाई में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इनके अगेंस्ट कोर्ट केस कर दिया, ये जो रॉबर्ट कैनेडी और इनके टीम के अगेंस्ट, कि इन्होंने एक्सपर्ट्स को निकाल दिया है, दूसरे एक्सपर्ट्स लाए हैं जो कि ऐसे कुछ रिकमेंडेशन दिए जिससे कि नुकसान होगा। उन्होंने लॉ सूट किया, और अभी पिछले हफ्ते केस जीत भी गए। तो उसमें कुछ एक प्रकार से पुशबैक हो रहा इसमें, इसके काम में दखल दे रहे हैं। और क्या था, उन्होंने क्या ये दिया था, अमेरिकन एसोसिएशन पीडियाट्रिक्स ने, कि प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड वैक्सीन रिकमेंडेशन बंद कर दिया, ये एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनेशन प्रैक्टिसेस, प्रेग्नेंट वुमेन को बंद कर दिया कोविड वैक्सीन, और चिल्ड्रन को बंद कर दिया कोविड वैक्सीन। आप बताइए, ये कॉमन सेंस है क्या प्रेग्नेंट वुमेन को देना चाहिए कोविड वैक्सीन, जबकि मैन्युफैक्चरर खुद लिखता है प्रेगनेंसी में टेस्ट नहीं किया है। और आज के तारीख में कहाँ कोविड देता है, अमेरिका में वो इतना रिकमेंडेशन है वैक्सीन्स का, तो ये धीरे धीरे कम कर रहे थे जो वैक्सीन एकदम जरूरत नहीं है। तो कोविड वैक्सीन प्रेगनेंसी में बंद किया था ACIP ने, और बच्चों में कोविड वैक्सीन बंद किया था। तो बिल्कुल साइंटिफिक है। पर उन्होंने ऐसे करके लॉ सूट लाए। पर जहां तक लगता है, ये जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, ये पुशबैक है कि ये डॉक्यूमेंट में पूरा काम ना हो। जो उस डॉक्यूमेंट में सजेशन है कि हम कोविड टीके में जो नुकसान हुए, जो डेथ हुए, पूरे तरीके से जांच करेंगे, और उस
तो उसको भी हो सकता है कि उस तरफ भी निशाना हो। और फिर कहीं कंफ्यूजन है कि ये जो कमेटी बनाया है, इसमें कमेटी में ऐसे कुछ मेंबर्स है जो कि बहुत डीप सवाल पूछे कोविड वैक्सीन में। एक तो रॉबर्ट मेलोन है, जो कि खुद आरटीपीसीआर में के ये थे, वन ऑफ द पायोनियर्स। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बाद में वो खुद इसकी निंदा करने लगे कि इससे नुकसान हो रहा है, तो वो काफ़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए थे, उनको पर्सना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। और भी दो एक ऐसे मेंबर है जो कि सवाल पूछते हैं साइंटिफिक, तो उनके अगेंस्ट ये डिसबैंड करने का एक तरीका शायद है। तो अभी थोड़ा क्लियर नहीं है कि इसको अभी डिसबैंड करने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया या फिर से बनेगा, ये एक थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। पर दो चीज आ रहा है कि 24% लोग बोल रहे हैं कि कोई लोग वो जानते हैं जो कि टीके के बाद जिनका देहांत हो गया, और 10% खुद पीड़ित है। 10% बहुत होता है, और 24% भी बहुत ज्यादा होता है जो जानते हैं लोग का देहांत हुआ है। इस पे क्या होगा कि इसको अगर ऐसे दबाएंगे तो लोगों का वैक्सीन में ट्रस्ट चला जा रहा है, दूसरे वैक्सीन में ट्रस्ट चला जा रहा है, जो कि शायद अच्छे भी हो वैक्सीन। तो ये क्या हो रहा है कि जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको एंटी वैक्सर एंटी साइंस ऐसे एक चालू कर दिया नैरेटिव। साइंस में ऐसा नहीं होता है। तो हम कुछ आपको जो लीक डॉक्यूमेंट से कुछ हम अंश बताएंगे आपको, स्क्रीनशॉट हम बता रहे हैं। और ये इसके ऊपर चर्चा किया है, विजॉन हेल्थ बोल के है, फिलिप मैकमिलन ने अंग्रेजी में इसके ऊपर चर्चा किया है। हम वो वाला भी, उसका भी हम लिंक डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि आप अंग्रेजी वाला भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, उसी से मैंने दिया है ये पोर्शन। ये देखिए, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कॉल्स फॉर स्वीपिंग चेंजेस टू ट्रैक कोविड वैक्सीन हार्म्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, उनका लीडिंग न्यूज़पेपर है, 3 दिन पहले आया था। Federal work group says COVID vaccine injuries deserve urgent attention even as Health Secretary Robert F. Kennedy shifts away from talking about vaccine policy। तो ये न्यूज़पेपर में लीक हुआ, फिर पता चला ये ACIP है, एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनेशन प्रैक्टिस, मिसकम्युनिकेशन ऑन वैक्सीन पैनल, फ्यूचर एड्स कंफ्यूजन आफ्टर कोर्ट। कोर्ट ने रूलिंग दे दिया पर अभी कंफ्यूजन है कि ये ACIP कमेटी फिर से चेंज होगा कि वही रहेगा। अगर चेंज हो जाएगा तो फिर ये और पीछे रह जाएगा। वैक्सीन इंजरी जो हो रहा है वो दबाने की कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया में। तो अमेरिका में ही कम से कम अगर एक्सेप्ट हो, ICD-10 में चेंज हो, तो पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। और हमारे यहाँ जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया है, नो फॉल्ट कंपनसेशन, तो काफ़ी लोगों को कंपनसेशन मिल सकता है। तो इसीलिए हम ये समाचार आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। ये देखिएगा, ये नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, ऊपर बाएं तरफ कॉन्फिडेंशियल लिखा है, पर ये लीक हो गया। बड़े बड़े फाइल लीक हो रहे हैं, एप्स्टीन फाइल लीक हो रहे हैं, तो ये भी लीक हो गया। पोस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन क्रॉनिक इंजरीज प्रपोज्ड एक्शन, ये ACIP कमेटी काम कर रहे थे कि ये कैसे इससे अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च किया जाए, जांच किया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। फ्रॉम द एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस, कोविड-19 इम्यूनाइजेशन वर्क ग्रुप, एक वर्क ग्रुप बना था। दिस रिपोर्ट was prepared by ACP COVID-19 immunization work group as part of its support of the ACIP वर्ड। इट रिव्यूज पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे कि टीके के क्या नुकसान हुए हैं, क्या हानि हुई है, क्या दुष्प्रभाव हुए हैं। क्रॉनिक इंजरीज पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन, हाईलाइट्स रिलेटेड फाइंडिंग एंड proposed वोटिंग लैंग्वेज और potential recommendation for further consideration and deliberation by ACIP। ये देखिए, ये कमेटी के कुछ मेंबर्स है, जैसे दूसरा मेंबर है क्रिस्टाइन स्टेबल बैन, ये भी काफ़ी सवाल पूछती है, तो इनको थोड़ा पसंद नहीं है। जो उनके मेजर लॉबीज है ना, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, फार्मा लॉबी, ऐसे लोगों को नहीं चाहती है। फिर इसमें देखिएगा 10 नंबर पे रॉबर्ट मेलोन है। ये इन्होंने आर्टी इन्होंने mRNA वैक्सीन में भी खुद काम किया है, इनको पूरा डिटेल मालूम है, बाद में इनको पता चला इसके हानि हो सकता है। तो ये रॉबर्ट मेलोन, तो इनके अगेंस्ट पुशबैक है कि ऐसे लोग कमेटी में, तो इनको थोड़ा तकलीफ है। ये देखिए, ये रिपोर्ट जो है इसका, ये जो हाईलाइट किया है, पब्लिक सर्वे किया थे इन्होंने, इसमें देखिए जो हाईलाइट किया, 10% ऑफ दोज रिपोर्टिंग मेजर साइड इफेक्ट्स and other public survey, 24% participants reported that they know someone who died from the adverse effects of COVID-19 vaccination। 10% पीड़ित है और 24% बोल रहे हैं कि वो जानते हैं लोग, कुछ लोग
कि कुछ लोगों का देहांत हुआ है उनके सर्कल में, फैमिली फ्रेंड्स में, नेबर्स में। आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे, the sentiment emerging from this public surveys contrasts sharply with CDC's current public communication, which only limited set of rare। तो वो कह रहे हैं कि जो सर्वे का रिपोर्ट जांच पता चला, इतने लोग को मालूम है, और जो सीडीसी बोलता है और ऑफिशियल बने नहीं, वेरी रेयर है, वेरी रेयर है, रेयर है, बेनिफिट अच्छा है, हार्म कम है। तो वो कहते हैं इससे क्या होता है कि लोगों का विश्वास चला जाता है, ये रिपोर्ट कहता है। अभी कुछ ही एक्सेप्ट करते हैं, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एनाफिलैक्सिस, गिलेन बारे सिंड्रोम और वीआईटीटी। जो हमारे यहाँ तो डॉक्टर वो भी नहीं बोलते, वहाँ पे तो कम से कम ये एक्सेप्टेड है। इन एडिशन टू द एक्यूट कंडीशन, उसके अलावा और भी कई कंडीशंस है जो चाहते थे ICD-10 में आए। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये देखिए फाइंडिंग। ये देखिए, ये 7 जुलाई को पिछले साल केस कर दिया था कि आपने इनके अगेंस्ट, ये जो टीम बैठी है ना इनके, रॉबर्ट एफ कैनेडी का एडवाइजरी कमेटी, तो ये कोर्ट केस कर दिया है। तो थोड़ा बहुत वो रुकावट ला रहा है, रुकावट ला रहा है कि इसमें जैसे जितने लोग, क्योंकि कोविड वैक्सीन मैंडेट किया था उन्होंने, ये किया था, तो अभी कईयों के अगेंस्ट जिम्मेदारी जाएगा, अकाउंटेबिलिटी जाएगा। तो पूरी कोशिश जारी है। तो हमको यही आज लाना था, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका में। और आपको अगर कुछ योगदान करना है, आप यूएचओ को कर सकते हैं, ये हमारा QR कोड है, हम इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी हम इसका ये नहीं लेते हैं स्पॉन्सरशिप, और टोटली हम इंडिपेंडेंट है। आपको कुछ फीडबैक देना, आप दे सकते हैं। तो आज के लिए हमें इतना ही था, धन्यवाद।